अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। अभी हम जा रहे हैं जल्दी में स्टेशन की तरफ, तो ट्रेन भी आ गई है साथ ही। तो ट्रेन में बैठ के सारे हम जा रहे हैं स्टड यानी कि शहर जा रहे हैं। तो गाड़ी में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि एक तो मेरी बहन की जो गाड़ी है वो ख़राब हुई थी, तो उसकी वजह से ट्रेन में जा रहे हैं। और दूसरी वजह ये कि वहाँ स्टड में ना पार्किंग का बहुत मसला होता है, जगह नहीं मिलती जल्दी पार्किंग के लिए, तो वैसे भी दूर मिलती है जगह। तो इसलिए हमने कहा कि जाना तो सब नहीं है, तो बेहतर ऑप्शन है कि हम ट्रेन में जाएं। और वैसे भी सूट भी यही करती है, उनके घर के बिल्कुल पास स्टेशन है, वहाँ से बैठो और सीधे जो है ना वो स्टड में आके तो उतर जाओ। तो अभी पहुंच गए हैं स्टड में। मौसम भी अच्छा था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी, बस दरमियान वाला मौसम था। तो जो सबसे ज़रूरी काम था हमने करना था स्टड में, वो था कि मेरी बेटी ने ना कराने हैं कानों में सुराख। तो पहले उसके हुए हैं लेकिन उसने दूसरे करवाने हैं ऊपर। तो काफ़ी देर से वो देख रही थी कि जैसे ही कोरोना का कुछ ख़त्म हो काम तो वो करवाए, क्योंकि वहाँ से जब हमारे उधर जो पास बॉर्डर है वहाँ पे भी है, तो उधर उनको फ़ोन करना या उधर अपने स्विस में फ़ोन करना, उन्होंने कहना है कि कोरोना जो टेस्ट है ना नेगेटिव वो लेके आए। तो बस ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। तो उसको ये था कि अब इधर आए हैं तो मैंने लाजमी ना पता करना है और करवाना है। तो बस अभी आए हैं। और साथ ही अंदर कार स्टड में काफ़ी सेल लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो उधर ये कि कुछ ख़ास नहीं थी सेल, बैग्स वगैरह पे लगी हुई थी जो ब्रांडेड है उनके ऊपर, किसी के ऊपर 30% लगी हुई थी और बाज़ जो हैं वो पूरी कीमत पे थे। तो जो इधर जर्मनी में है वो तो जाके देख सकते हैं कार स्टड में, अगर किसी को ब्रांडेड जो बैग्स हैं वो चाहिए। तो मुझे तो वैसे अच्छे भी लगे थे लेकिन ज़रूरत नहीं थी, मैंने ख़रीदा कोई नहीं है। हर तरफ बैग ही बैग पड़े हुए थे, ये काफ़ी बड़ा एरिया था बैग का। तो उसके साथ ही आप देख रहे हैं टोपियाँ दुपट्टे जो भी सारा कुछ लगा हुआ है। और ज्वेलरी पे भी उन्होंने सेल लगाई हुई थी, लेकिन जो ज्वेलरी इकट्ठी पड़ी हुई थी उसके ऊपर किसी के ऊपर सेल लगी हुई थी। बस एक दो स्टैंड जो थे वही उन्होंने अलग से रखे हुए थे, जिनके ऊपर 2 यूरो से उनकी कीमत शुरू होती है ना, वो सेल लगाई हुई थी। तो उसमें भी कुछ ख़ास नहीं था, लिया कुछ नहीं है, बस वहाँ से निकले हैं। तुर्कियों की दुकान पे जाना था, तो मेरी बेटी ने पजामे देखने थे, वो जो आजकल चले हुए हैं ना खुले से प्लाजो, वो बड़े अच्छे मिल जाते हैं तुर्कियों की दुकान से। तो दुकान के सामने बिल्कुल ये बना हुआ था एक पानी वाला, पता नहीं अब क्या इसको कहते हैं। तो तुर्कियों की दुकान पे जाने लगे तो साथ ही उसके मुझे ये एक और दुकान नज़र आई, तो मैंने कहा चलो इसके अंदर जाते हैं। वो ऐसे लग रहा था जैसे ना पाकिस्तानी दुकान में आ गए हैं, जूतों वाली जो बैग्स वाली। तो ये तुर्कियों की जो उनकी जैसे कह लो कि शादियों वाली शॉपिंग करने की दुकान है। बड़ी अच्छी जूतियाँ उन्होंने रखी हुई थी, सैंडल, फैंसी कोट शूज़ जो हैं वो, और बैग भी काफ़ी इधर पड़े हुए थे, बड़े खूबसूरत बैग थे सारे। तो जूतियाँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल की जूतियाँ थी, और इनकी कीमतें भी बिल्कुल मुनासिब थी, कोई ज़्यादा कीमतें नहीं थी। तो ये जो मेरी बहन जूती देख रही है इसकी भी 20 यूरो कीमत थी इसकी। तो वैसे भी बस थोड़ी हील ज़्यादा है, जो यंग लड़कियां उनके लिए ये ठीक है, वो पहन सकती हैं। बहुत अच्छी जूतियां थी सारी। ये वाले बैग भी बहुत अच्छे थे, छोटे वायलेट वो भी, और जो मोबाइल रखने वाले होते हैं वो भी साथ ही थे।
तो इनकी भी कीमत 8 यूरो थी। तो मैंने देखा ये फैंसी बैग मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलो सामने वाली दुकान से होके ना तो फिर देखते हैं बाद में, और बाद में फिर टाइम ही नहीं बचा वापस जाने का। तो दूसरी दुकान में आ गए, उधर भी बहुत मज़ा आया मुझे फिरने का। बिल्कुल पाकिस्तान वाली लग रही थी दुकान, ये जैसे वो होती है उनकी पाकिस्तान में कहते हैं ना वो क्राकरी वाली और डेकोरेशन पीस वाली दुकान, उस तरह लग रही थी। तो इधर भी इतने अच्छे डेकोरेशन पीस थे तो समझ नहीं थी आ रही, दिल कर रहा था कि बस सारे उठा लो। तो ये मोर भी बहुत अच्छे लगे थे। इसमें 2 साइज़ थे, एक बड़ा था एक छोटा साइज़ था। और साथ ही ये जो फ्रूट रखने वाली जो टोकरी हैं वो भी काफ़ी अच्छे स्टैंड थे, आप फल रखें जो मर्ज़ी रखें। तो बड़ी अच्छी बनी हुई थी, लेकिन ये कि मैंने ख़रीदा कुछ नहीं है, अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी। बस मैंने जो टेबल की शीट है वो ख़रीदी थी, और मेरी बेटी ने 2-3 पजामे ख़रीदे थे। तो बर्तन भी बहुत अच्छे थे इधर, और कीमतें भी उनकी बिल्कुल मुनासिब थी। तो ये कैंडल स्टैंड भी बहुत अच्छे लग रहे थे। सिनरियाँ पाकिस्तानी जो आयतर कुर्सी वगैरह लिखी होती हैं वो भी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी बिल्कुल। ये पाकिस्तानी स्टाइल में उन्होंने जो छोटे बच्चों की फ़्राकें होती हैं, जूतियाँ, वो सारी लगाई हुई थी। तो बस वहाँ से 1-2 चीज़ें ख़रीदी हैं, और फिर जो दूसरी दुकान थी 2 और शॉप उसका नाम था, वहाँ आए हैं। तो उसमें भी तकरीबन सेम चीज़ें जैसे वो मैंने पहले 1-2 वीडियो में दिखाया है। एक्शन जो स्टोर है उसका विज़िट करवाया था, तो ये भी बिल्कुल उस तरह ही था। तो इसमें भी ज़्यादा देर हमने नहीं लगाई, बस निकले हैं बाहर, और जूस फिर भाई कहते कि पी लेते हैं। ये बहुत अच्छा जूस था बिल्कुल, ये उसी टाइम जो फ्रेश जूस होता है ना वो निकाल के उन्होंने रखा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी का फ्लेवर चूज़ करके तो ले सकते हैं। और जूस पी के तो साथ ही हम आ गए हैं TK Maxx, क्योंकि मुझे ये जो स्टोर है ना बहुत पसंद है। मैं जब भी इधर आऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इधर ज़रूर जाऊँ। तो ये मेरी बहन को बैग बहुत अच्छा लग रहा था, तो मुझे दिखा रही थी कि बड़ा अच्छा, और जैसे कीमत देखी है ना तो वापस रख दी है, क्योंकि बैग तो बहुत अच्छा था लेकिन साथ ही उसकी ना कीमतें भी बहुत अच्छी थी। और इसमें इतने ज़्यादा कपड़ों के स्टैंड है ना, और जो कोई देखता है, ट्राई करता है या पहनता है या देखता है, वो बस जहाँ दिल कर रहा था ना वहाँ ही लटका देते हैं। कोई डिसिप्लिन नहीं है इस स्टोर में। जूतियाँ भी ऐसे ही सारी मिक्स ही पड़ी हुई हैं, जिसको जो अच्छी लगती है वो पहन के देख लेता है। तो मैंने कहा चलो यहाँ तो ज़रूरत नहीं है इतना, ऐसे जैसे लंडा बाज़ार लगा हो। तो ऊपर जा रहे हैं। ऊपर मुझे ये जो बाथरूम की चीज़ें, जो ऐसे किचन बाथ की चीज़ें थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इनको मैंने ज़रूर देखना होता है। और साथ ही मैंने जो ज़रूरी देखना था वो थे टेबल लैंप, मैं ख़रीदना चाह रही थी। तो उसके लिए मैं TK Maxx आई थी, क्योंकि इसमें काफ़ी किस्म के होते हैं और अच्छे मिल जाते हैं मुनासिब कीमत पे। तो मुझे इसमें से पसंद भी आए थे 2, लेकिन वही कि वो सिर्फ मुझे ही पसंद आए थे और किसी को नहीं पसंद आए। तो मैंने कहा चलो रहने देते हैं। ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन फिर मैंने इसको भी रहने दो कर दिया। मैंने कहा चलो अगली दफ़ा सही। और ये जो किचन पेपर है वो रखने के लिए कितनी किस्म के स्टैंड थे, टोकरियाँ थी। तो बस ऐसे बाथरूम की मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, तो वो लेके तो अभी बस घर जा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी जो काम था वो शुक्र है कि मेरी बेटी के जो कानों में सुराख थे वो हो गए थे, और बाकी कुछ ख़रीदा या नहीं ख़रीदा वो ज़रूरी नहीं था। उसके कानों के सुराख हो गए हैं तो समझो सारा कुछ हो गया। और गई अंदर वो कानों के सुराख कराने हैं, और मैंने उसको पूछा कि मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो उस वीडियो की हमें इजाज़त नहीं मिली बनाने की, इसलिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो मैं फिर बाहर ही बैठी रही हूँ। मेरी बेटी और जो मेरी भांजी है वो ही दोनों गई थी अंदर, और जब बाहर आई है तो उसने कानों के साथ साथ उसने नाक का भी सुराख करा लिया। तो मैंने कहा इतनी जल्दी तीनों सुराख करा के तो आ गई हो। तो बस अभी घर आ गए हैं, भूख लगी हुई थी बहुत,
तो भाई ने पहले ही पिज़्ज़ा जो है उसका ऑर्डर कर दिया था। तो बस अब ये कि पिज़्ज़ा वगैरह खा के तो साथ ही मैंने करनी है अपनी तैयारी, क्योंकि हमने निकलना है वापसी के लिए। क्योंकि आते हुए हमें बहुत ज़्यादा जो रश मिला था, तो यही था कि टाइम से निकलें तो वापसी पे अल्लाह करे रश ना मिले। तो बस खा पी के तो निकले हैं। शुक्र है कि मौसम ठीक था, कोई बारिश वगैरह का नहीं था और रास्ते में हमें बिल्कुल भी रश नहीं मिला जब निकले हैं। तो थके हुए थे, मैं भी थोड़ा सा सो गई तो बच्चे भी सो गए, और जब उठी हूँ तो थोड़ी थोड़ी जगह पे जैसे रश लगा हो इस तरह था। और साथ ही मौसम एकदम से बदल गया, बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई। वो भी इस तरह थी कि एक जगह पे इतना ज़्यादा वो बादल सा बना हुआ था और साइडों पे बिल्कुल साफ़ था, और थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ बारिश होने लग गई थी। तो शुक्र है कि बस ये थोड़ी देर ही रही है, बाद में ठीक हो गया था मौसम। तो ठीक है जी, इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। दुआओं में याद रखें अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।